छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ। रुकमती, मेरी रुकमती। रानी माँ, हम भी आपको खबर देने वाले थे, क्योंकि खुक्कुश राजा के शरीर की बर्फ को पहले कभी पिघलते नहीं देखा है। मैं जानती हूँ जब तक वो महामृत जल मेरे हाथ नहीं आएगा, तब तक ये सब घटनाएं घटती ही रहेंगी। फिलहाल मैं इसे अपने हाथों से रोक सकती हूँ। अब तो कोई भी डर नहीं है, लेकिन ये बर्फ फिर भी पिघले तो मुझे खबर दे देना। अब तुम लोग जाओ। बहुत दिनों बाद बाबा के पास आई हूँ। मुझे बाबा से अकेले में कुछ बात करनी है। बाबा, छोटी माँ, आपकी क्या हालत हो गई है? तुम वापस आ गई रूपमती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता था तू छोटी माँ के पास जरूर आएगी। जानती थी मैं। तुझे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा था रूपमती। तेरी इस आवाज को सुनने के लिए मैं कितनी प्रतीक्षा कर रही थी। सिर्फ तुझे एक बार जी भर के देखने के लिए रूपमती। मुझे माफ कर दीजिए छोटी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आने में बहुत देरी हो गई छोटी माँ। आपकी क्या हालत हो गई? उस चोटिला ने क्या हालत कर दी है आपकी? मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही। मैं कैसी बेटी हूँ बताइए? तो आपकी क्या हालत हो गई और मैं आपके साथ नहीं थी। आपकी क्या हालत हो गई है? चुप 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 करो। मैं जरा तुझे जी भर के देख तो लूं रूपमती। रूपमती, कितने दिन हो गए हैं। अरे मेरी बेटी न जाने कहां कहां भटकती रही, न जाने कहां कहां छिपती फिरती रही हो। बहुत कष्ट हुआ ना बेटा,
तूने बहुत कष्ट झेला है, मैं ये जानती हूँ बेटा। इतने सालों से मैंने तुम्हें कभी किसी भी दिन काम नहीं करने दिया मैंने रूपमती। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया है जिस दिन मैंने तुम्हें अपने हाथों से खाना ना खिलाया हो। मेरी ये छोटी बेटी कितनी दूर चली गई थी तुझे देखने के लिए। हर पल मैं तड़पती रही हूँ मेरे बच्चे रूपमती। बस यही लगता था कब मैं अपनी बेटी को कब देख पाऊंगी। आप विश्वास कीजिए, रूपनगर से दूर जाकर भी मैं बार बार आपके पास लौटना चाहती थी। बार मैं सोचती थी मेरे पापा कैसे होंगे, मेरी छोटी माँ कैसी होगी, अब सब लोग कैसे होंगे। मैंने जिस दिन देखा उस चोटिला ने आपको चोट पहुंचाई है, आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए, वो चोट मुझे भी लगी छोटी माँ, वो चोट मुझे भी लगी। लेकिन अब सब खत्म हो चुका। मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी अपने साथ। राजकुमारी, जो करना है हमें जल्दी करना पड़ेगा। पता नहीं चोटिला कब हम पर हमला कर दे। ये कौन है? ये वैद कुमार देवदत्त है छोटी माँ। रूपनगर छोड़ने के बाद से इसने मेरी बहुत मदद की है छोटी माँ। वैद कुमार? इसने तुम्हारी मदद की है? जितना मैं जानती हूँ ये हमारा दुश्मन है। राजकुमारी, आपकी छोटी माँ को यहाँ से मुक्त करके जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाना होगा, वरना किसी भी समय खोकोश यहाँ आकर हमला कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने हमारे बारे में एक गलत धारणा अपने मन में दबा रखी है, किंतु ये भी सच है कि महाराज विक्रमदेव के साथ मेरा एक पुराना हिसाब अभी तक बाकी है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि खोकोश रानी चोटिला सिर्फ आपकी ही नहीं, हमारी भी दुश्मन है। और महाराज विक्रमदेव, उन्होंने खुद राजकुमारी की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सिर्फ इनकी रक्षा करके अपना कर्तव्य निभा रहा।